ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चर्चा चल रही है चार कुमार और पृथु महाराज की। श्लोक संख्या 20। अस्त्यैव राजन भवतो मधुद्विषः पादरविन्दस्य गुणानुवादने रतिर्दुरापविधुनोति नैष्टिकी कामं कषायं मल मंतरात्मन। सनत कुमार ने आगे कहा, हे राजन, श्री भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद के प्रति आपको पहले से ही झुकाव है। ऐसी आसक्ति दुर्लभ होती है, किंतु एक बार भगवान में अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही धो डालती है। तो भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में आपका पहले से ही झुकाव है। ऐसी परिस्थिति पहले से ही झुकाव है, इसका मतलब ये झुकाव बाद में आना चाहिए था, लेकिन पहले से ही है। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम भगवान की कथाएं सुन रहे हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए कि भगवान के गुणानुवाद के प्रति हमारी रुचि बढ़नी चाहिए, है ना। आदि जो हमने बोला था, अदरवाइज क्या है, श्रमे भी केवलम ना उत्पादेन यदि रतिम। तो द रिजल्ट ऑफ ऑल आवर स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुड बी कि हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनने के लिए और रुचि पैदा हो। तो समझ लीजिए हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। अगर हमें आलस आ रहा है और मन नहीं कर रहा है क्योंकि काम बहुत है, मैनेजमेंट है, लेट्स डू सम मीटिंग, ये नए लोग आएंगे, ये मंगल आरती करेंगे, जप करेंगे। भागवत क्लास किसके लिए है? नए लोगों के लिए है। और पुराने लोग बैठ के कमरे में क्या करेंगे? मीटिंग करेंगे, प्रचार कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, तो प्रचार का क्या होगा? भंडाधार हो जाएगा ऐसे प्रचार का। जो लोग आए वो चले जाएंगे थोड़े दिनों बाद। कुछ लोगों को आप लाओगे, थोड़े दिन रुकेंगे, वो भी चले जाएंगे, वो भी मीटिंग करेंगे। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम लोग, हमारा मुख्य पर्पस तो यही है ना। हमारा मुख्य पर्पस क्या है कि भगवान के बारे में सुनना, कहना, चर्चा करना, इसमें हमारी रुचि पैदा होनी चाहिए। तो बता रहे हैं कि ऐसी आसक्ति बड़ी दुर्लभ है, लेकिन और यही असली चीज़ है। इसलिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि दिस इज़ मिसिंग। अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग जगह पर लोग जुड़े हुए हैं क्योंकि बचपन में ही दीक्षा हुई थी। किसी की कब हो गई थी, कोई किसी के साथ गया था। मैं ऐसे सुनते हैं, अरे प्रभु जी हम तो उनके साथ गए थे, वहाँ गुरुजी ने बोला कि किसी को दीक्षा लेनी है, और मेरे भाई साहब ने हाथ खड़ा कर दिया, गुरुजी ने तभी बुला लिया और दीक्षा हो गई। लेकिन अब कोई संग नहीं है, कोई यात्रा नहीं है, कोई कथा नहीं है, क्या हम आपके यहाँ पे आ सकते हैं? हमें तो आ जाओ जी। आप देखोगे कि इतना सिस्टमेटिकली भगवान की कथाओं के बारे में श्रवण, कथन, कीर्तन आपको बड़ा रेयरली मिलेगा। हाँ, जो कि प्रभुपाद की इस परंपरा में मिलता है, जहाँ पर नित्य भागवत कथाएं, कीर्तन वगैरह होते हैं। तो यही हमारा क्रक्स है एक्चुअली में। मीटिंग इज़ नॉट आवर क्रक्स। आफ्टर प्रभुपाद ने ये भी बोला कि अगर आप कोई सेवाएं कर रहे हैं और आपका साधना पूरी नहीं हुई है तो इट इज़ नॉट गारंटीड कि वो सेवा डिवोशनल एक्टिविटी है। हाँ, सोच लीजिए, पूरे दिन सेवा में लगे हैं, माला रात को कर लेंगे, प्रभु जी क्या करें प्रभु जी, इतना काम है, इतनी सेवाएं हैं। हाँ, तो हम कोई भ्रम है इसका मतलब वास्तव में। तो ऐसी आसक्ति दुर्लभ है। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी साधना। अब ये सुन के ऐसा लगता है कि सब फर्स्ट प्रायोरिटी, ओके इट्स माय ड्यूटी, आई मस्ट डू इट, बट इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी। यहाँ कुछ और बोला जा रहा है। यहाँ बोला है आपका झुकाव है। झुकाव का मतलब क्या है? झुकाव का मतलब है मेरे अंदर उसका इंटरेस्ट पैदा हो चुका है। हाँ, कहते हैं ना आसक्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो इट्स माई, अब मुझे मन करता है सुनने का। ऐसी आसक्ति दुर्लभ है। नॉट आउट ऑफ ड्यूटी कि सुनना ही सुनना है, सुनना चाहिए, साधना में भरना है, इसलिए भी सुनना ही चाहिए। ये वेट कर रहे हैं हम, कब हम सुनने का समय आएगा। पूरा दिन निकल गया। किंतु एक बार अगर ऐसी श्रद्धा पैदा हो जाए, बता रहे हैं, अविचल श्रद्धा हो जाने पर यह अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को धो डालती है। जो हमारे अंदर प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि एंगर मैनेजमेंट के बारे में लेक्चर दीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में लेक्चर दीजिए। हाँ, किसी कॉर्पोरेट में जाओ तो सबसे पहले यही बोलते हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे लेक्चर ले सकते हैं। हाँ,
अब उनको 1 घंटे की स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या समझाएं उनको कि उनका स्ट्रेस का कारण वो खुद ही हैं, उनकी काम वासना है। हाँ, कैसे समझाएं उनको? इसलिए सब लोग पागल बनाते हैं दुनिया में ट्रेनिंग के नाम पे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, हज़ारों करोड़ों रुपया गवर्नमेंट वो कॉरपोरेट्स खर्च रहे हैं और ट्रेनर्स नए नए तरीके सिखा रहे हैं। वो एक बॉल ले आते हैं, वो पीली सी बॉल, कहते हैं इसको दबाइए, हाँ ये जंपिंग करिए, इसके ऊपर जंपिंग करिए, कुछ कुछ एक्टिविटी कराते हैं, हाँ स्ट्रेस दूर हो गया, मज़ा आ गया। हाँ, उसके बाद बैठते हैं कंप्यूटर में, मेल चेक करते हैं 2-4, फिर माथा पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर से स्ट्रेस आ जाता है। तो प्रॉब्लम यही है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, हमने पहले भी सुना था, हमने भागवतम में सुना इसको, कि किस प्रकार से काम जो है क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये हर चीज़ का सोर्स बन जाता है। और ये काम को ख़त्म करने का तरीका यहाँ बता रहे हैं। ये जो श्रवण है भगवान के लिए, भगवान के गुणानुवाद में रुचि पैदा हो जाएगा। इसको सुन सुन कर ही समस्त काम वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। और इसका एग्जाम्पल आप कहोगे कहाँ है? इसका एग्जाम्पल कहाँ है? एग्जाम्पल, हाँ कहाँ है? सुनकर मतलब हमने कहा इसका एग्जाम्पल कहाँ है? अरे एग्जाम्पल आप नहीं हो, आप नहीं हो, आप नहीं हो, मैं नहीं हूँ। आप देखिए आज से जो भी इससे पहले आपकी ज़िंदगी में क्या क्या था और अब क्या क्या है, आप किसी को बताइए इसको आराम से, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, ऑल्दो वी नो कि हमारे अंदर अभी बहुत सारी कमियां हैं, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करोगे अपने पिछले जीवन से तो आपको समझ में आएगा हाँ देयर इज़ ए डिफरेंस। तो हुई कि नहीं काम वासनाएं समाप्त? ये इच्छाएं समाप्त हो रही हैं कि नहीं? बोलिए, हो रही हैं। डोंट मतलब बिकम डोंट डू अ शो ऑफ ह्यूमिलिटी। नहीं नहीं प्रभु मैं तो पतित हूँ। अब पतित तो है ही, लेकिन पहले से कितना उद्धार है इसको बताइए। हाँ जी, पहले से उद्धार है या और पतित हो गए हैं? नहीं हुए तो मान बन गए। तो इसलिए अंतस्थल की समस्त काम वासनाओं को स्वतः ही ढो डालती है। ये कितना, इसलिए भागवत का ये श्लोक जो प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, सताम प्रसंगान प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती हित कर्ण रसायन कथा, ये हम अक्सर बोलते हैं रसायन। ये हाँ, श्री भगवान के अनुग्रह से भक्तों की संगति से भौतिकतावादी पुरुष के हृदय का सारा मल धुल जाता है। जिस प्रकार पॉलिश करने के बाद चांदी चमक उठती है, उसी तरह भक्तों की संगति से भौतिकतावादी पुरुष का हृदय काम वासनाओं से रहित हो जाता है। किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे बारे में। हाँ, तो इसी प्रकार हम भी भक्तों के संग में आए, हाँ, तो हम भी वो चांदी की पजेब ले जाते हैं ना सुनार के पास, वो फिर चमका के देता है आपको। तो उसी तरह से हम लोग भी आए समय समय पर और हम भी जैसे ही चमक गए। तो भौतिकतावादी व्यक्ति हम लोग, हाँ, जब हम भक्तों की संगति में आए तो हृदय काम वासनाओं से धीरे धीरे रहित हो गया। वास्तव में जीव का भौतिक सुख या काम वासनाओं से कोई संबंध है ही नहीं, ये हमारा इंटरेस्ट ही नहीं था। इट इज़ लाइक कि हम लोग, हमारा बच्चा कई बार जाता है इंजीनियरिंग पढ़ने, कुछ पढ़ने, बेचारा बड़ा अच्छा बच्चा था, बड़ा शरीफ था, रोज़ दूध पीता था, हाँ, और थोड़े दिनों में रोज़ बियर पीने लगा। अच्छा बच्चा था लेकिन गलत संगति में चला गया। तो ये होता, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमारी कोई मतलब नहीं था, लेकिन जिस संगति में हम रहे वैसे हम हो गए। हाँ, इस प्रकार से होता रहे कि जीव का वास्तव में इन चीज़ों से कोई संबंध था ही नहीं, इन काम वासनाओं से। वह तो निद्रा में मानो स्वप्न देखता है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से उसकी नींद टूटती है और वह आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को भगवान के शाश्वत दास के रूप में समझना शुरू करता है। एक नया, क्या कहेंगे उसको, नया व्यू पॉइंट मिलता है उसको, एक नया एंगल मिलता है सोचने का। अच्छा ऐसा भी है, तो हम तो ये सोचते थे कि हमें ऐसा करना है, हम जीव क्या है, नित्य शाश्वत दास है भगवान का। इस प्रकार से सोचना शुरू करता है। फिर तो महाराज पहले से स्वरूप सिद्ध, फिर तो महाराज क्या करें, फिर तो महाराज वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड। तो उन्होंने चार कुमार के आते ही बोला जरा भगवान की कथा सुनाइए। इट इज़ लाइक कि कई बार हमारे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि जरा भगवत गीता तो दीजिए। हाँ, पुस्तक वितरण करने गए हम और कोई आके अपने आप ही हमारे पास आता है, यह भगवत गीता देंगे आप? कैसा महसूस होता है आपको? हाँ,
कितना दिमाग लगाना पड़ता है एक आदमी के साथ, उसे कन्विंस करना पड़ता है। 5 मिनट तक वो सोचता है लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ। तब तक जैसे ही लेने वाला होता है उसकी पत्नी या उसका पत्नी का पति आ जाता है, क्या करोगे, घर में पहले से ही है। और हम ऐसे ही देखते रह जाते हैं उजड़े हुए से। और कोई खुद ही आए और बोले हमें गीता दे दिए। वो पहले से ही, इसका मतलब उस व्यक्ति की सुकृति थी, कहीं ना कहीं वो सोच रहा था इन चीज़ों के बारे में, है ना। तो वैसे ही पृथु महाराज ही वॉज ऑलरेडी इंटरेस्टेड। चार कुमार के आते ही उन्होंने बोला जरा कथा सुनाइए। चार कुमार बहुत कुछ सुना सकते थे, एस्ट्रोलॉजी पूरा बता सकते थे। चार कुमार तो योगी लोग हैं, वो तो आसमान से तो उतर के आए थे, वहाँ पर सड़क से भी नहीं आए थे। हाँ, अब सो तो आसमान से उतर आएंगे, पीछे से रास्ता तो पता ही नहीं कहाँ है। तो ऐसा व्यक्ति जब आएगा तो जनरली आदमी पूछना चाहता है बताइए ज़रा, हाँ क्या लिखा है मेरे हाथ में। नहीं, कोई आदमी आपका हाथ फेर दे और आपकी इलाज कर दे तो क्या बन जाता है वो, भगवान बन जाता है। लोग पालकी निकालते हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने आपका इलाज किया। ऐसा नहीं है संसार में, बताइए। कोई व्यक्ति आपका रोग बता दे, रोग सुधार दे, हाँ, तो उसको भगवान बना देते हैं लोग, उससे पूछना चाहते हैं। इसलिए संसार में आधे से ज़्यादा लोगों की पूजा इसलिए करी जा रही है कि कोई हमारी मुसीबत कटे किस तरीके से। तो यहाँ बता रहे हैं कि कर्म ज्ञान तथा योग विधि से कोई भी अपने हृदय के कलमश को दूर नहीं कर सकता, किंतु यदि मनुष्य एक बार भक्ति करके भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है तो बिना किसी कठिनाई के उसके हृदय का सारा मल दूर हो जाता है। प्रॉब्लम है इस मल को हम बड़ा हल्के में ले रहे हैं। आपको मालूम है, जैसे शरीर के अंदर के मल को हम बड़ा हल्के में लेते हैं। एक बार चले तो गए सवेरे, वैसे ही टेम्परेचर इतना कम है, अब आ रहा है अंदर से, हल्का सा महसूस हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं चल जाएगा, और पूरा दिन उसमें बिताते रहते हैं। हाँ, और उसको पता है कि कितना खतरनाक है मल को शरीर में रोकना। हाँ, वो बहुत, उसके जितने भी उससे द्रव्य निकलते हैं वो आपकी आंतों में घुस घुस के शरीर के अंदर बीमारियां पैदा करते हैं। उसको शरीर से निकल जाना चाहिए वास्तव में जितना जल्दी हो सके, लेकिन बिकॉज ऑफ आलस्य हम उसको शरीर में ही धारण कर लेते हैं। और जब तक कि ज़बरदस्त प्रेशर नहीं बन जाता तब तक हम जाते नहीं हैं। आलस्य है कि नहीं है, बताइए आपका क्या कहना है। कब जाते हैं हम टॉयलेट, जाते ही नहीं है जब तक अपना अपना निकल जाए। बोलिए, ऐसा है कि नहीं। तो उसी तरीके से हम लोग इस मल को भी हल्के में लेते हैं। कौन सा मल है ये, जो मल में काम वासनाएं हैं ना, ये हमें सोचते हैं कोई नहीं, हम कोई नहीं, इतना तो चलता है, ये बच्चा ही तो है, छोटा सा ही तो है, इतनी सी तो इच्छा है। अब यही मल आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और यही हमारे जो मल हमने संचय कर रखे हैं हृदय में, ये हमारे जीवन में आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ये हमें तब दिखता है, अरे हाँ, अपने बेटी को, अपने बेटे को इस प्रकार से। हाँ, एक कपल थे हमारे बहुत समय पहले, कुछ उनकी एक बेटी थी, तो बड़ा नाज था, जैसे सबको ही होता है, बहुत अच्छी बेटी है, लेकिन धीरे धीरे वो गलत संगत में भी क्या पड़ी, गलत संगत कुछ नहीं पड़ी, स्कूल कॉलेज में नॉर्मल काम जो होता ही है। और धीरे धीरे देखा कि उसको उसके दोस्त कुछ ऊटपटांग से बन गए हैं, उनको टेंशन हो गई। उस लड़की का एक मुस्लिम दोस्त, मुस्लिम फ्रेंड भी था, वो हम कहीं वो लव जिहाद का केस तो नहीं है प्रभु जी, बड़ा टेंशन हो रहा है, उससे बात करती रहती है, ये है वो है। तो उनको बहुत समझाया कि आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते। जो हम रास्ता बताएं उन्होंने रास्ता सुनना ही नहीं था। और किसी तरह बचा लो, कुछ कर दो। हम कहे अच्छा ऐसा कर लो, अच्छा उसको यहाँ ले आओ, अच्छा वो लेके भी आए एक आध बार हमारे सामने, तो हमने उनको समझाया, बेटी को भी समझाया, तो उसको समझ में आ गई सारी बात। सामने कहा ठीक है इसको कंटिन्यू करो, उसके बाद फिर से गायब। वो ही नहीं क्लियर थे इस बात को। हाँ, पेरेंट्स वर देमसेल्व्स नॉट क्लियर कि उनको इस पाथ पे डालना है, बट वो चाहते क्या थे कि प्रॉब्लम किसी तरह से सॉल्व हो जाए, किसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे बच्चे भी आप जैसे बच्चों के बन सकते हैं क्या, बड़ा अच्छे लगते हैं आपके बच्चे। हाँ, आइए ज़रा गुरुकुल में डाल दीजिए, ये सर गंजा होगा, चोटी बनेगी, तिलक लगेगा, सवेरे 4 बजे उठेंगे। वो ऐसे भागते हैं जैसे कार्टून मूवी में कार्टून भाग जाता है। सो दे वांट द बेनिफिट, बट उसके प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं, जो प्रोसेस उन्हें ओल्ड फैशन लगता है या वटेवर लगता है। तो क्या हो रहा है, वो बेसिकली वो जो मल को हटाना तो चाहते हैं, लेकिन हाथ गंदे
नहीं करना चाहते। हाँ, जैसे कई हमारे बच्चे कहते हैं हमने मल कर दिया, हम नहीं धोएंगे। बैठे रहेंगे, धोएंगे नहीं। कोई आए और धो दे। तो हाथ गंदे करने पड़ते हैं उसमें, एंड वी हैव टू डू समथिंग। हमें कुछ तपस्या करनी पड़ती है, कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, तब वो स्वच्छ दिखता है। उसके बाद आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है, जब आप नहा के आते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बस वही है, थोड़ा सा वो जो हिच है ना वो करने की, बस वही समस्या है। और इस प्रोसेस में आनंद ही आनंद है, लेकिन दूर के बाकी लोग दूर से डरते रहते हैं, बस वो इसको महसूस ही नहीं कर सकते कि ना नहाने का जो सुख है उससे कई गुना सुख क्या है? मल त्यागने का और नहाने का। उसी तरह से ये इच्छाओं के मल को जब हम त्याग देते हैं और इस प्रकार स्वच्छ हो जाते हैं तो बड़ा हल्का महसूस होता है, स्वच्छ महसूस होता है। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है भक्तों के साथ भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन और हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।